इसी धाम वृंदावन में आज से कोई 40-50 वर्ष पुरानी घटना होगी। एक महात्मा घूमते थे, उनको देखकर लोग यह नहीं कहते थे कि स्वामी जी आ रहे हैं या महात्मा जी आ रहे हैं या बाबा जी आ रहे हैं। उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा से पूछा कि इनके जज होने का क्या रहस्य है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में एक कस्बे में ये जज थे। वहां एक ऐसी घटना घटी, उस कस्बे के पास एक गांव था। गांव में एक केवट रहता था, बड़ा सरल। कोई भी आदमी पूछता केवट भैया वो बात कैसी, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। 2 बेटे 1 बेटी, केवट रघुनाथ जी जाने बस। जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी ऋण ले लीजिए, बेटी का विवाह हो जाए, हम लोग कमा कर दे देंगे। गया गांव के सेठ से 200 रुपए उधार लाया। ब्याज की दर तय हो गई, समय सीमा निश्चित हो गई। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल के लिए विदा हुई। केवट ने भी घर छोड़ दिया, रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। झाड़ू लगावे, बर्तन मांजे, भगवान का दर्शन करे। श्री रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकता उसके जमाने वाले। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हैं जब दिन रात वे हर बात की चिंता। रघुनाथ जी। बेटों ने कमाई की, रुपया दिया, केवट वापिस करने गया, रुपया वापिस दिया, ब्याज भी वापिस दिया, रसीद भी सेठ जी ने लिख ली। केवट से कहा ये तुम्हारी, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट ने देखा, बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ के मन में पाप आया कि इससे दोबारा रुपया लिया जा सकता है। रसीद अपने पास रख ली, एक कागज पर ऐसी लिख के दे दिया कुछ। केवट उसी को रसीद समझ के लाया, रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया, जहां रहता था उस अलमारी में रख दिया रसीद उठा। सेठ ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया। रुपया लिया था, दिया नहीं है, मांगने पर कहता है कि दे चुके हैं। जज साहब ने बुलाया, केवट गया। जज साहब ने कहा रुपया लिया था, हाँ लौटा दिया, हाँ तुम्हारे पास कोई सबूत? ये इससे तो कोई सिद्ध नहीं होता कि तुमने रुपया लौटा दिया। हुजूर माई बाप, मैं तो इसी को सब कुछ समझे बैठा था। रोने लगा। जज साहब ने कहा जा रो मत, तुमने जब रुपया वापस दिया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? तो बोला सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जज साहब ने वही नाम नोट कर लिया। अच्छा जाओ। केवट को विदा कर दिया और अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब वो चपरासी घूमे पूरे गांव में। संयोग की बात, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। और जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। किसी ने कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। का चपरासी बोला वही बताओ, हम तो परेशान हैं। बाहर पुजारी जी बैठे नाम जप कर रहे थे। चपरासी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ ये लो। सम्मन देखा। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम काहे को वापस करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिया। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी है। सम्मन ले जाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। प्रभु आपके लिए पोशाक कई बार आई होगी, राग भोग कई बार आया होगा, पर सम्मन पहली बार ही आया। भक्त जो न कराए वह थोड़ा। केवट से कहा रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट बोला कौन सा झूठ लिखा दिया, सच लिखा दिया। और केवट एक ही बात कहता है, हरि बिन
संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। यही कहता दीन दयालु सुने जबते तबते मन में कजू ऐसी बसी है, टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, एहो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। पुजारी जी भी कहते कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हे भगवान जरूर जाना। एक दिन पहले पुजारी जी ने केवट से कहा केवट तुम आज ही जाओ ताकि तारीख पर समय से पहुंच जाओ। अब रघुनाथ जी के मन की रघुनाथ जी जाने। केवट तो प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी बड़ी जल्दी जागे, भगवान को स्नान कराया, पोशाक पहनाई। आज प्रभु पहली बार अदालत में जाएंगे, बाहर जाएंगे। रोकर बोले प्रभु जरूर जाइएगा, जो पोशाक जचे वह पहन जाना, पर जाना। उधर जज साहब के सामने केवट पहुंचा। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारा गवाह कहाँ है? केवट बोला हुजूर वे तो सब जगह रहते हैं, कहीं होंगे। चपरासी को आदेश हुआ, चपरासी ने नारे लगाए रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी दे है, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं। इशारा कर रहे हैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। केवट ने प्रणाम किया। जज साहब ने कहा कि रघुनाथ जी आप थे जब केवट ने रुपया दिया? हाँ हुजूर। कैसे सिद्ध हो? रसीद सेठ जी ने लिख ली थी। मन में पाप आ गया, वापिस नहीं दी, इनके एक रजिस्टर में रखी है और इनकी बैठक में वो रजिस्टर है। सिपाही को भेजो, रजिस्टर मंगाओ, अभी फैसला हो जाए। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजा गया, रजिस्टर आया, रसीद मिल गई। केवट भाई जित बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए। गवाह महाराज चले गए थे, काम तो हो ही गया था। जज साहब ने कहा केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? कहा जहां रघुनाथ जी रहते। तो तुम लोग एक ही जगह? हाँ मंदिर में ही रहते। तो मंदिर इन्होंने बनाया है कि पुजारी हैं? देखने से तो नहीं लग रहा था कि इन्होंने कोई मंदिर बनाया होगा। केवट बोला हुजूर पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। चपरासी से बुला के पूछा, चपरासी थर थर कांप रहा था। हुजूर जिस आदमी ने दस्तखत किए थे वो नहीं था ये। जब पूरा रहस्य खुला तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पर गए, यही कहा शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। वो केवट की गवाही देते रहे। किसी ने कहा तो आपको हर्षित होना चाहिए, भगवान का दर्शन हुआ और चले गए तो इसका दुख क्या? का सुख धो क्यों दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर दुख एक बात का है, क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जिनकी अदालत में एक दिन सबको हाजिर होना पड़ता है, वे भगवान खड़े खड़े समझाते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, पद छोड़ दिया, वृंदावन आके रहे। मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, कहते थे मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मंदिर के बाहर से ही धूल सिर पर डाल लेते हैं
आ तो गया हूं मगर जानता हूं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। यही रहे। लगभग 50 वर्ष के पूर्व की यह घटना है। तब उनका दर्शन होता था। यह युग, इस युग की घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं। जज साहब का जीवन बदल गया उस भोले केवट की वजह से। हम भी सरलता से भगवान के होकर जिए और गुरुदेव का बताया हुआ नाम लें तो भवसागर पार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भवसागर ही सूख जाता है। ये गुरुदेव प्रदत्त नाम की महिमा है। तो हनुमान जी से भी तुलसीदास जी यही प्रार्थना करते हैं, कृपा करहु गुरुदेव की ना। गुरुदेव की तरह कृपा करो, हमारे लिए भवसागर सूख जाए। और पूज्या माता जी की जो मूर्ति प्रतिष्ठा, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं और उनके साथ साथ विराजमान जो पूर्व गुरु परंपरा के आचार्य हैं सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। पूज्या माता जी ने भी हम लोगों को एक मंत्र दिया है भवसागर से पार जाने का। आप सबको धन्यवाद साधुवाद देते हुए भगवत भाव से प्रणाम करते उस मंत्र का स्मरण करता हूं। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि चाह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि चाह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।